नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर पश्चिमी क्षेत्र के मल्हारगंज पुलिस थाने के प्रधान आरक्षक जामाज वीर शेर और गरीबों के मसीहा, बड़ों को सम्मान से बोलने वाले और छोटों को प्यार करने वाले कर्मवीर रामप्रकाश पाल की कोरोना से ड्यूटी के दौरान दुखद मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ड्यूटी के दौरान पुलिस जवान की तबीयत खराब होने पर उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। कोरोना योद्धा के रूप में उनका योगदान संक्रमित क्षेत्र में लगातार रहा है। पुलिस जवान की कार्यशैली बहुत ही अद्भुत थी। ये अपराधी नहीं, अपराध खत्म करने की सोच रखते थे। उनकी दुखद मौत से पूरे पुलिस प्रशासन में शोक की लहर बरकरार है। इंदौर के लोग नहीं मानते हैं, इसलिए पूरा शहर अभी नहीं खुलेगा। ऐसा खुद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया से सुझाव के दौरान बातचीत में कहा। कलेक्टर मनीष सिंह ने रेसिडेंसी कोठी में हुई मीडिया से बातचीत के दौरान साफ कहा कि इंदौर के लोग बात मानने को तैयार नहीं होते हैं, इसलिए पूरा शहर हम फिलहाल नहीं खोलेंगे। एरिया स्तर पर ही दुकानें खोलेंगे, भीड़ भरे बाजार फिलहाल नहीं खुलेंगे। राजबाड़ा से लेकर उसके आसपास का इलाका, सराफा, मारोठिया बाजार, साठा बाजार, क्लॉथ मार्केट, शीतला माता बाजार, खजूरी बाजार, जवाहर मार्ग, बम्बई बाजार, बड़वाली चौकी, सुभाष मार्ग जैसे इलाके बिल्कुल नहीं खोल पाएंगे। इनको खोलने के बारे में 15 जून के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की घटिया तहसील में कक्षा 11वीं के छात्र ने आकर्षक पेंटिंग बनाकर कोरोना से बचने का संदेश दिया। साथ ही आमजन को सुरक्षित रहने का संदेश भी दिया। छात्र का कहना है कि हमारा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, हमें घर पर ही रहना है और लोगों को जागरूक कर हमारे देश को खतरे से बचाना है। साथ ही घर पर सुरक्षित रहकर अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखकर शासन प्रशासन का घर बैठे सहयोग करना है। इस पेंटिंग को बनाने का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, ताकि वे घर में ही रहें, काम हो तो बाहर निकलें और बाहर भी निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साबुन या हैंड वॉश से हाथ धोएं और इससे जल्दी से जल्दी हमारा देश आज़ाद हो। कोरोना संकट के बीच लगातार सेवा देते समाज सेवी कोरोना महामारी के बीच गुजराती दर्जी समाज ने अपने आराध्य देव श्री गुरु टेकचंद जी महाराज की असीम कृपा से उनकी उत्सव समिति में कोरोना वायरस की घातक बीमारी पर जनसेवा का बीड़ा उठाया है। वैश्विक महामारी में संकट की घड़ी में बाणगंगा क्षेत्र में लगातार सेवा दे रहे हैं। इन्होंने पूरी सब्जी के वितरण से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अपनी सेवा को आगे बढ़ाते हुए राशन वितरण तक जारी रखा और आज तक इस संकट की परिस्थिति में लगातार सेवा देकर आम जन की सेवा का अद्भुत उदाहरण पेश किया। इस जनसेवा की पूरी जानकारी के लिए हमारे बीच जनसेवक समाज सेवी रूप किशोर सोलंकी मौजूद हैं। आइए सुनते हैं इस सेवा कार्य को लेकर उनके विचार इस रिपोर्ट के जरिए। ये जो है कोरोना महामारी विश्वव्यापी जो फैली हुई है और इसके कारण हमारा भारतवर्ष भी प्रभावित हुआ है और इसी के दौरान जब से देश के अंदर सरकार ने लॉकडाउन लगाया तभी से जो है हमारा जो दामोदर वंशी क्षत्रिय गुजराती दर्जी समाज है, जिसकी सर्वोच्च संस्था टेकचंद उत्सव समिति है, उसी के सानिध्य में यहाँ पर हम पिछले 28 मार्च से लगातार हमने करीब 3 मई तक जो दूसरा लॉकडाउन था तब तक हमने पूरी सब्जी का वितरण, भोजन के पैकेट वितरण किए और उसके बाद में जो ये चौथा लॉकडाउन लगा है उसमें हमने समाज के लोगों के लिए और जिनको ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमने राशन की व्यवस्था की और उसी के तहत ये कार्य चल रहा है और इस कार्य के लिए हमको जो है समाज के लोगों से ही सहयोग मिला है और समाज के स्तर पर इस कार्य को किया है, जिसके अंदर हमारे जैसे देवेंद्र जी बाघेला हैं, हमारे जगदीश जी चौहान हैं, हमारे महेंद्र जी परमार है, लक्ष्मीनारायण जी गांधी जी है, प्रमोद जी परमार, ये ऐसे अनेकों कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये कार्य लगातार पिछले 55 दिनों से चल रहा है। कितने लोगों को राशन बांटा? अभी हमने 800 से 1000 लोगों को जो है पूरी किट जो है पूरा किराना सामग्री दी है। इसमें इसके अंदर आटा है और चावल है, आलू है, नमक है और तेल। कोरोना संकट
के दौर में किसान की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसान भारी समस्या से जूझ रहा है। किसान फसलों के साथ उपार्जन केंद्रों पर हो रही धांधली से परेशान है। वहीं दूसरी ओर फसल खराब होने से किसान की चिंता दोगुनी रफ्तार से बढ़ गई है। ऐसी विकराल समस्या के बीच किसान को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बापू है। क्या समस्या आ रही गेहूँ में आपकी? अरे पंजीन नहीं है अपने पास और मतलब मंडी बंद है। घर में बनाए ना फिर निकालना, घर में बनाए ना फिर निकालना, फिर भी जानवर गिरे जा रहा है। तब क्या करें, फेंक दे क्या? क्या कौन सा जानवर पड़ रहा है इसमें? ये धनुरे है, वो चनखल है और मतलब ऐसे ही लेटे बंधे जा रहे हैं। अब क्या करें अपन, परेशान हो गए यार दादा। ये गेहूँ डबल से क्यों निकालना पड़ रहा है मशीन में? SMS लेट आया, इस कारण से धंधुरे हो गए गेहूँ में, तो वो मशीन में ग्रेडिंग करके फिर ले जा रहे हैं मंडी में, सोसाइटी के अंदर। इससे क्या डबल काम करना पड़ रहा है आपको? डबल मेहनत लग रही, मजदूर भी डबल लग रहे हैं। मशीन वाले को वापस 1000 रुपये भाड़ा तो मशीन का ले रहा है, 2000 ट्रैक्टर के ले रहा है। जिससे डबल और लेट होने से डबल पैसा लग गया हमारा। कोरोना को मात देने का ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो, अपने मजबूत इरादे के साथ मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी का अद्भुत परिश्रम सामने आया है। कोरोना संक्रमित मरीजों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाने के लिए कोरोना योद्धा विपिन डांगी के मजबूत इरादों से कोरोना को हराने और भारत को जिताने की मनोबल बढ़ाने वाली सेवा का अद्भुत परिचय आपके सामने है। विपिन मंदसौर के पास दलोदा तहसील के आकिया उमरडेहा में रहते हैं। वे अपने परिवार से दूर रहकर देश सेवा में अपने कर्तव्य को आगे रखकर निरंतर सेवा दे रहे हैं। लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर देश सेवा के प्रति अपने कार्य को और कर्तव्य को आगे रखते हुए कोरोना फाइटर के रूप में जनसेवा का अद्भुत परिचय दे रहे हैं, जो कि सराहनीय कार्य है। मेरा नाम विपिन डांगी है। मैं 108 LS मंदसौर पर EMT के पद पर कार्यरत हूँ। अभी हमारी ड्यूटी रेवास देवड़ा क्वारंटाइन सेंटर पर लगाई गई है। तकरीबन यहाँ मुझे 60 दिन हो गए वर्क करते करते। और जो भी पेशेंट को हम लाते हैं, ले जाते हैं, वो उसमें जो भी सामान लगता है जैसे PPE किट, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, सब कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराया जाता है। सब सुविधा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और हमारे जो मेन हेड सर है जितेंद्र शर्मा, अमित पटकी सर और नजीब खान सर, इंदौर संभाग प्रभारी हमारे जिलाधिकारी माननीय आशीष जी झा, इनके द्वारा भी मुझे समय समय पर मोबाइल फ़ोन करके मार्गदर्शित किया जाता है और मेरा हौसला अफजाई किया जाता है। पूरी मंदसौर की 108 टीम मेरा हौसला अफजाई करती है। और इसके लिए मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है कि देश की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। और जो भी हमारा स्टाफ है बहुत अच्छा है, हमेशा हौसला अफजाई करता रहता है, बताता रहता है। बस थोड़ा सा यही लगता है कि घर जाए ना बहुत दिन हो गए हैं, बच्ची से मिले ना बहुत दिन हो गए, माता पिता से मिले ना बहुत दिन हो गए। जल्दी जल्दी ये महामारी ख़त्म हो जाए, यही हम दुआ करेंगे और जल्दी हमारी मेहनत सफल हो जाए। बस यही कहना चाहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।